आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक डिस्क है जिसका अपर हाफ है प्लस रो के चार्ज डेंसिटी से और जो लोअर हाफ है उसमें माइनस रो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये इस डिस्क को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज ई नॉट के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। अब अगर ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है तो हमें ये बताना है कि डिस्क का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम चार्ज लिख सकते हैं Q, अपर को क्यू यू लिख देते हैं, वो क्या होगा सिग्मा, जो भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा नहीं रो होगी, प्लस रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2, और जो Q लोअर है वो क्या होगी माइनस रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब इस टोटल चार्ज को हम ये मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ चार्ज की, अगर यूनिफॉर्म मास होता है तो हम सेंटर ऑफ मास मानते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है तो हम सेंटर ऑफ चार्ज बोल सकते हैं कि वो इस डिस्क के सेंटर से प्लस रो के लिए ऊपर है कितनी डिस्टेंस पे 4r/3 पाई, और जो माइनस रो है उसके लिए नीचे है 4r/3 पाई। तो यानी हम इसे एक डाइपोल की तरह कंसीडर कर सकते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट P क्या होगा, वो होगा चार्ज यानी Q इंटू 2 टाइम्स जो डिस्टेंस है यानी 4r/3 पाई। तो यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं Q यानी रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 इंटू 4r/3 पाई। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, वो आती है 4 इंटू रो आर क्यूब, लेट से इसकी जो डिस्क है उसकी रेडियस है कैपिटल R, तो आर क्यूब अपॉन 3। ये हमारा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब हम ये मान लेते हैं कि जो इसके सेंटर ऑफ मास है इसका एक्सेलरेशन a होगा और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो होगा अल्फा। तो हम ये लिख सकते हैं कि E की वजह से जो टॉर्क होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्या होगा E की वजह से डाइपोल मोमेंट पे, यानी 4 इंटू रो आर क्यूब बाई 3 इंटू ई नॉट माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लेट से फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर, तो एफ आर की वजह से डाइपोल जो टॉर्क होगा वो क्या होगा एफ आर इंटू डिस्टेंस क्या है कैपिटल आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय 2 यानी एम इंटू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा की वैल्यू अल्फा। अब हमें पता है जो अल्फा होगा अगर प्योर रोलिंग है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी ए बाय आर, अल्फा की वैल्यू ए बाय आर होनी चाहिए, और जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर उसकी वैल्यू होगी एम इंटू ए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना इस पर पॉजिटिव लगेगा उतना इस पर नेगेटिव लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ए और अल्फा इक्वल टू ए बाय आर। इनको यूज़ करके अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ए इक्वल्स टू 8/9 रो इंटू आर स्क्वायर इंटू ई नॉट बाय एम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन जो हमसे पूछा है वो ये आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।